जय शिव, जय गोरक्ष, सनातन धर्म की जय। आज के समय में तंत्र विद्या का बहुत जोर है। बहुत सारे लोग हमारे पास सिद्धपीठ में आते हैं जो बरसों बरस अपनी बीमारियों को लेकर घूम रहे हैं, और ख़ासकर लड़कियों में करवा देते हैं लोग कि जीवन बर्बाद हो गया, 20-20 साल हो गए, माँ बाप उठा के घूम रहे हैं, या पूरे परिवार में ही, पशुओं में ऐसे शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि रिपोर्ट में बीमारियां नहीं आती, और आदमी को कुछ ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा कि इसको कुछ करवा रखा है। तो ये तंत्र विद्या, ये गलत लोग, कुछ लोग ऐसे शमशान में जाके कर देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं, ये तो मानसिक बीमारी है। आप एक बात बताओ, जब आदमी को घर चलाना, एक आदमी को या कि औरत को घर चलाना, वो अपनी मेहनत से घर खड़ा कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, वो पाखंड क्यों करेंगे? वो उनको मानसिक बीमारी कैसे होगी जब वो कमा रहे, उन्हें पता है हमें दिक्कत हो रही, बैठे बैठे इस ढंग से हो जाता है। ये मानसिक रोग नहीं है, ये शक्तियों का दुरुपयोग। यह भटकती आत्माएं विल पावर कमजोर होने कारण शरीर में चली गई। और देखो, जितनी भी चौकियां लगती हैं, दरबार हैं, कहीं पे लोग जुड़े हुए हैं, कहीं पे जाते हैं, मैं उनकी आस्था पे चोट नहीं कर रहा हूँ, पर हर जगह जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे परहेज बताएंगे, धागा देंगे, ताबीज़ देंगे, आपको कोई रास्ता नहीं देंगे कि आप भी इसका कुछ निवारण कर सकें ना। गलत कोई भी क्रियाएं करवाएंगे, कहीं बलि चढ़वा देंगे शराब। पर जो ये सिद्धि है, हमारा जो अलग संदेश चैनल है, इस पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी समझाने की लोगों को कोशिश की है। इसमें परमात्मा से हमें एक ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसी सिद्धि मिली, जिस सिद्धि में मैंने 10 साल में पार हो पाया। ये ध्यान की है, हमारे शरीर में कोई विकार हो, कोई गलत चीज़ें हों, धीरे 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 वो हमारे शरीर को छोड़ परमात्मा की शरण में मुक्त होती चली जाती हैं। अब देखो, बीमारी हमारे शरीर में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 2 साल से, पता नहीं कितने दिनों से है, तो उसमें तो वो हमारे खून में विलय हो जाती है। फिर जैसे हमने बहुत सारे इलाज करवाए, वो बंधनों में आ जाती हैं, तो वो हमारे शरीर में एक जमावड़ा बन जाता है, उनका एडजस्ट हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो जैसे आप ध्यान शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समय लगता है, पर हम अपने जीवन में जो 20-25 साल से, 15 साल से, 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, धक्के खा रहे कहीं कहीं पर भी, तो उनका निवारण अपने जीवन में कर जाएं हम, और अपनी औलाद को, अपने वंश को, आने वाले पीढ़ियों को विरासत में ये गलत बीमारियां ना देके जाएं। और देखो, जब हमारे शरीर में गलत चीज़ें होंगी हमारे शरीर के अंदर, तो हमारी आत्मा को अंडर प्रेशर करके रखती हैं, आत्मा को मलिन कर देती हैं ये। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारी मुक्ति में ज़बरदस्त बाधाएं, ये रुकावट हैं, तो हमारी आत्मा को मुक्त नहीं होने देती, और घर में ही आ जाती हैं सारी बीमारी को लेके। तो परिवार के लोग भी बोलने लग जाते हैं, शरीर में ऐसे आत्माएं, देखा होगा आपने, बोलती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ये पाखंड हो रहा है, ये वहम है, ढोंग कर रहे हैं, पर ये एक ऐसा रोग है, एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसा विषय है ये, कि ये जिसके साथ घटेगा उसी को पता है। अब जिसके साथ कोई प्रॉब्लम घटी ही नहीं जिंदगी में, तो वो मानेगा कैसे? तो ध्यान के माध्यम से एक बहुत सरल रास्ता, इसके अंदर बहुत सारे शारीरिक रोगों का भी निवारण, उस परमात्मा की वर्कशॉप है ये सिद्धि, जो इंसान को जैसा बनाया, उसने जैसा उतारा, उसको वैसे ही मेंटेन करती है। बहुत बड़ी कृपा है।
तो मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ। कुछ लोग चाहते हैं हम जन कल्याण करें, कपड़े बांट रहे, कहीं पे भंडारा चला रहे, तो इसकी व्यवस्था तो लोग कर लेते हैं, पर जिनका जीवन बर्बाद हो गया और वो कहीं कहीं भटक रहे हैं धागे ताबीज के चक्कर में। देखो, पैसा तो हर जगह खर्च होगा, यहाँ भी खर्च होगा, यहाँ भी आप कहीं शिविर लगवाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस होते ही हैं। पर ये देखिए, आदमी 20-20 साल तक लाखों रुपए बर्बाद करता घूम रहा है और बीमारी को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ाता ही चला जा रहा है। और हमारे गले में जब ताबीज बनता है तो एक वो ताबीज एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। दूर से पता चलता है कि इस आदमी को कोई गलत रोग है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसा परमात्मा ने हमें भेजा वैसे का वैसा रहेगा शरीर। और जो परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर जिन चीज़ों की जरूरत थी वो भेजी सब, उनके अलावा हमारे शरीर में वो कुछ भी पनप रहा है जो नहीं चाहिए, उसको हमारे शरीर से मुक्त करती है शक्ति। बहुत अच्छा रास्ता है। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से ये सिद्धि शुरू हुई। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम परमात्मा के रूप में पूजते हैं, सभी का वास है। ये सिद्धि हमें प्रकृति से जोड़ती है, एक ध्यान का मार्ग देती है, एक यज्ञ हवन की ओर ले जाती है, एक सत्कर्म की ओर ले जाती है। कैसे भी दुखी लोग हों, हम उनको हर जगह आगे खड़े मिलें, उनके दुख में शामिल हों। मैं तो इसी को मानता हूँ, परमात्मा का तप, जप, साधना, प्रार्थना, यही है। तो कोई भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम जन कल्याण करें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे से संपर्क करें। यहाँ से आप कहीं भी दूर हो, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गन्नौर में हमारा एक स्थान है, जो रविवार को 11:30 बजे दिन में लगता है। कोई भी लोग बाहर के इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहते हैं हमारे गांव में, आसपास के बहुत सारे गांव पड़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें। हम वहाँ पे आयोजन करें कि भाई 200-400 परिवार तो ज़रूर हों जो बीमारियों से ग्रस्त हों। आपको सारा समझाएगा कैसे करना है, और फिर हम वहाँ पे हर महीना जाके देखेंगे भी, समझाएंगे, यज्ञ सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे। ध्यान भी कुछ नहीं है, ध्यान तो कोई बच्चों का खेल है ही नहीं। एक परमात्मा से प्रार्थना कर कर उस परमात्मा का ध्यान कर खड़ा होना पड़ता है बस, और उसकी कृपा शुरू होती है। और जब आप लोग अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं, तो आपने तो दुखों को देखा ना, तभी आप दूसरे के दुखों को समझ पाते हैं कि इस दुख का क्या मतलब है, ये दुख है क्या। तो कहीं भी शिविर लगवाना चाहें, आप चाहते हैं कि हम भी इस सिद्धि के माध्यम से सब कुछ करें। मैंने कई जगह स्थान चलाने की कोशिश की, पर वो लोग अपनी दुकान खोल बैठे हमारे पीछे से। कोई नग बेचने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई चौराहे में रखवाने लगा पीछे से, क्योंकि वो इन उल्टे सीधे कर्मों में पहले पड़े हुए थे, और मैंने उन स्थानों को बंद कर दिया। फिर तो जो सिद्धि हम समझाएंगे, अगर आप पूर्णतः इस पे चलना चाहें, कहीं के भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे से बात करें, अपना ब्यौरा दें, मिलें, और आपको ज़रूर एक नया मार्ग मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा, परमात्मा की शरण मिलेगी। समर्पण का मामला है, जैसा समर्पण होगा वैसी प्राप्ति होगी, इसके ऊपर खेल है। मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरा सरेंडर कर रखा परमात्मा को, एक परिवार में होते हुए। कोई दुखी हो,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से दुखी, कोई तंत्र क्रियाओं से दुखी, सभी का समाधान है। और मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी दुखी आदमी आया, मैंने उसके ज़िंदगी पार लगाने का पूरा साहस बढ़ाया है हमेशा। तो आओ सब मिलें, चल इकट्ठे होकर और ध्यान करें, परमात्मा का जाप करें, स्मरण करें, यज्ञ करें और उसकी कृपा जो हमें मिले उस कृपा को दुखियों में बांटें ताकि लोग चैन की नींद सो सकें। किसी को नींद नहीं आ रही, रात को नींद में परछाइयाँ दिखती हैं, कोई कोई लोगों को ऐसे सफ़ेद कपड़ों में दिख रहे हैं, कह देते हैं आपके पितर रुष्ट हो गए हैं, पितरों के पाठ कराओ जी। 8-8, 10-10 दिन तक आपको ऐसे ही कोई कुछ करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा। पितर ज़्यादातर क्या हैं, हमारे कोई भी परिवार के लोग मर गए, वो हमें परेशान कर रहे थे। किसी ने बताया कि ये बेऔलाद मर गया, नहीं संतान मर गया, कुंवारा मर गया, आप इसको जगह दे दो। आप उसके कपड़े देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो भटक रहा था ना वो। अगर कपड़े नहीं देते हैं तो परेशान करता है, तो एक तृप्त आत्मा नहीं है। पितर तो एक तृप्त आत्मा होनी चाहिए, एक शांत आत्मा। उसका कुंवारे से और शादीशुदा से कोई अर्थ ही नहीं। ये बातें अर्थहीन है जो लोग आपको समझा रहे। तो यहाँ पे मुक्ति कराइए, उनकी मुक्ति हो जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही, सोच है, समझ है। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मान रहे वो। आज का नौजवान परमात्मा को मान रहा है, पर हमारे धर्मगुरु, हमारे बताने वाले रास्ते, उनको पता नहीं किस ओर ले जा रहे। बस गीत गाओ, भजन गाओ, जयकारे लगाओ। परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है, ध्यान, साधना, यज्ञ, हवन और जन कल्याण। आप जब जन कल्याण करते हैं, किसी दुखी इंसान का हाथ पकड़ के उसको पार लगाने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, तो भगवान देख रहा है। इस बात का ध्यान रखें। उसकी आत्मा आपके लिए दुआ मांगती है परमात्मा से और आपकी विल पावर बढ़ती है। और किसी दुखी को देखकर आप अपने दिल के द्वार बंद कर लें, उसकी मदद ना करें, तो वो परमात्मा कहीं ना कहीं, उसकी आत्मा परमात्मा क्या क्या कहती है, देखो मेरे लिए गलत कर रहा है, तो आपकी आत्मा क्षीण होती है। तो पुण्य करें तो आपकी आत्मा मजबूत होगी, विल पावर पावरफुल होगी। अगर अवॉइड करेंगे तो क्षीण होगी। तो ये सीधा परमात्मा से मिलान करती है शक्ति, आत्मा से परमात्मा का। एक बार मिलोगे आपको पता चलेगा। 95% लोग जब दरबार में खड़े होते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, तो वाइब्रेशन होती, सबको पता चल रहा है ना। ऐसे कोई जैसे दरबारों में देखा होगा, भेंट चला देते हैं और भेंट पे ऐसे लोग झूमते हैं। साइलेंट, बिल्कुल विराम, शांत, कोई शोर शराबा नहीं, कोई जयकारा नहीं, कोई भेंट नहीं चल रही वहां पे, कोई जल का छींटा पड़ के नहीं मारा जा रहा आप पे। और मैं तो कई बार कुछ लोगों को, कई हमारे प्रोग्राम होते हैं, लोग आते हैं ऐसे वीराने में बिल्कुल अकेले बैठ गए, कहीं पे भी तट पे, नदी के, कहीं पार्क में, कहीं भी, वहाँ भी परमात्मा को प्रे करते हैं, वहाँ भी फीलिंग करता आदमी के भगवान है। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि भगवान हर जगह है, और जो मैं बांटूंगा ये उसकी दी गई एक सिद्धि है। जो मैं बांटने जा रहा हूँ, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये उस परमात्मा की सिद्धि है जन कल्याण के लिए, जिसमें सभी शक्तियों का वास, पूरे ब्रह्मांड की सभी एनर्जी है इसमें। बस समर्पण की जरूरत है, आपको ये देखना है। तो हमारा यही मुद्दा है कि अब लोग कहते हैं इस दिशा में ये कर लिया। मैंने देखा काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। मैं सब वहम से बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ कि आपके मकान का मुंह दक्षिण में है, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसका मुंह उखाड़ के इस तरफ करो, कमरे गलत हैं ये। और एक तरफ सभी कहते आए आज तक कि कण कण में है भगवान, तो फिर दिशाओं में क्या बढ़ गया। तो मेरा यही कहना है, जब कण कण में है भगवान तो चारों दिशाएं एक समान। बिल्कुल आपको
इस परमात्मा ने इस जमीन पे जो पैदा किया उसमें कोई दोष नहीं, और पूरी पृथ्वी पर परमात्मा का वास, इस पृथ्वी की कोई भी जगह दोष से भरी हुई नहीं है, सब बढ़िया उसकी कृपा में जिए। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, दोबारा मैं कर रहा हूँ, कहीं भी कोई चाहते हैं कि जन कल्याण करें, भाई यहाँ से अब हम तो देखो यहाँ है ना, अब कोई इतना बड़ा आश्रम तो है नहीं, एक छोटा स्थान है। आप कोई 1000 किलोमीटर इस वीडियो को देख रहा है, कोई 500 किलोमीटर से देख रहा है, कोई 200 किलोमीटर से देख रहा है, कोई 3000 किलोमीटर से देख रहा है। आप व्यवस्था करें, हम आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, लोगों को समझाएंगे, और जैसी दूरी है, महीने में या 6 महीने में, साल में, हम आके लोगों को देखा करेंगे, उनको शक्तिपात होता है वो करवाएंगे, और सभी निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब भी आदमी इस सिद्धि में ध्यान लगाता है ना, तो जन कल्याण की ओर उसके पांव बढ़ते हैं, एक रास्ते पे चलता है वो। और हमारे घर में आने वाली पीढ़ियां, जो नए बच्चे आएंगे, जब जन्म से यज्ञ हवन और ध्यान देखेंगे तो सनातनी बनेंगे, सनातन की ओर चलेंगे। तो जो मैंने समझाया, इन्हीं बातों पे ध्यान दें सभी लोग, और परमात्मा की कृपा पाएं। धागे ताबीज़ को तोड़ फेंको, परमात्मा कहीं बलि नहीं चाहता, कोई मुर्गे चढ़ा रहा, कोई बकरे चढ़ा रहा। परमात्मा शराब नहीं चाहता, कहीं शराब चढ़ रही, कहीं सिगरेट लगा रहे। ऐसी परंपराओं से बचें, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर आएं, परमात्मा की शरण में आकर समर्पित भाव से सरेंडर हो जाएं, सब कुछ मिलेगा। तो सभी को मेरी तरफ से ओम लख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। जय शिव, जय गोरक्ष। प्रणाम सभी को।